नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान ज्योतिष। उत्थान ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आपके सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, आज हमारे साथ है अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी हमारे उत्थान ज्योतिष में। और जैसे कि हम हर हफ्ते या थर्सडे को आते हैं, लोगों के जितने भी प्रश्न होते हैं उनके हम आप जो है उनके समाधान बताते हैं। हमारे पास ऐसे फीडबैक आते हैं कि उनके जो आपने बताया हुआ समाधान है उसको करने से उनको बहुत ही लाभ हुआ है। और इसी क्रम में आज हमारे पास जो है वो अलीगढ़ से ही एक सज्जन है जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण जी, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनके कहीं ना कहीं शत्रुता है, उनको गोली भी मारी गई है, कैसे ना कैसे उनकी जान बच गई है, लेकिन उनको आने वाले वक्त में इसको कहीं डर सता रहा है कि कहीं फिर से उनके ऊपर हमला ना हो जाए। जी जी। सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय महामाई। मैं हूं आपके साथ आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। आइए लक्ष्मी नारायण जी, आपका जन्म 1987 में हुआ है। आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए धर्म दोष है, राहु केतु से आपको सारी परेशानी आ रही हैं। इस समय मृत्यु जैसे कष्ट चल रहा है, जिससे आप सावधान रहें। धर्म दोष की शांति कराएं या काल सर्पयोग एवं पितृदोष की शांति कराएं। अपनों से ही धोखा मिलेगा। फिलहाल आपका समय खराब चल रहा है। आपका समय 10 मई 2022 से लेकर 10 नवंबर 2023 तक आपका विशेष समय खराब है। शत्रुओं से आप परेशान रहेंगे। शत्रु आपको फंसा सकते हैं और आपको धोखा भी दे सकते हैं। कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ उपाय करें, उससे आपको पूरा फायदा होगा। सोमवार के दिन शंकर जी में पानी वाला नारियल चढ़ाएं कुछ पैसे के साथ। हर शनिवार समी पत्र एक दिन पहले शुक्रवार को तोड़ लें, क्योंकि शनिवार को समी पत्र नहीं तोड़ा जाता। शनिवार को समी पत्र भगवान शिव में जाकर आपको 7 समी पत्र के पत्ते चढ़ाना है, जिससे आपको शत्रु बाधा से निजात मिलेगा। और माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शुद्ध आसन में बैठकर डेली नित्य क्रिया करके स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। हल्दी की माला से करना है, पीले वस्त्र धारण करके करना है। शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान देना है। मंत्र आप लिख सकते हैं और वैसे भी आप नेट के माध्यम से भी खोज सकते हैं। माँ बगलामुखी मंत्र आप लिख भी सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तभ्यम जीवा कीलक कीलक सत्बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। या दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र और है, ओम अचिंत रूप चरते सर्वशत्रु विनाशनी रूपम देहि अनम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का एक एक माला जाप करें या 5-5 माला जाप करें। एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। बुधवार के दिन 2 मुट्ठी चने की दाल भिगो दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद ध्यान करके और प्रार्थना करके जाके गाय को खिला दीजिए। शत्रु बाधा से निजात मिलेगा। जी तो पंडित जी, हमारे जो अगले जो हैं दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि आलोक रघुवंशी उनका नाम है। जी जी। और उनकी जो जन्म तिथि है वो 2 फरवरी है 1974। इनका कहना है कि इन्होंने बिजनेस किया है एक्सपोर्ट का, जो कि 2 साल हो गए शुरू किया हुआ। पूछ रहे हैं क्या इसमें सफलता इनको मिल पाएगी कि नहीं, और अगर मिल पाएगी तो कब तक मिल पाएगी। आलोक जी, आपका जन्म 1974 में हुआ है। आप व्यापार को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ कई ग्रहों से आप परेशान हैं। शनि 7वें भाव का स्वामी है, इसलिए से आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि शनि आईएस में बैठा है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको कई समस्याओं का समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में। व्यापार संबंधित आपका पैसा भी फंस जाता है, काम धंधा भी पूरी तरह ठीक नहीं चल रहा है, आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार आप यही कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। डेली सूर्य नारायण भगवान को लाल चंदन डालकर डेली ओम घृणी सूर्याय नमः कह के 5 बार 7 बार कहिए, और डेली भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटा में जल दीजिए।
शनिवार शनि मंदिर में चौमुखा दीपक जलाइए। डेली प्रातःकाल चींटियों को आटा बुरा मिलाकर खिलाइए। बुधवार गाय को हरा चारा खिलाइए। 6 फरवरी 2024 तक आपका विशेष समय खराब है, इसके बाद से समय ठीक होगा। लेकिन आपके व्यापार संबंधित जो परेशानी आ रही है, 24 अप्रैल 2023 से समय में काफ़ी सुधार आएगा। ये छोटे छोटे उपाय आपका व्यापारिक समस्याएं जो आ रही हैं उन पे निजात दिलाएंगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ये उपाय आप अवश्य करें। जी, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं उत्थान ज्योतिष में। ब्रेक के बाद एक बार सभी का फिर से उत्थान ज्योतिष में स्वागत है। और अगला नाम जो हमारे साथ है वो ललिता जी का, जिनका जन्म जो है वो मुरादाबाद की है। और उन्होंने ये पूछा है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान है, अपने बच्चे को लेकर भी परेशान है। उनको इसकी बच्चे की उम्मीद है कि नहीं है, कोई संतान होगी कि नहीं, ये भी है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि वो मूंगा या पुखराज या नीलम में से क्या पहन सकती है और कौन से ऐसे धातु में पहन सकती है जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। जी, मुरादाबाद से हैं आप। आपका जन्म 1991 में हुआ है। आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए धन संबंधित परेशानी रहेगी और आपका विशेष प्रश्न है बच्चे कब तक होंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए पितृदोष की समस्याएं हैं, जिसके कारण कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। आप पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने की जरूरत है। अमावस्या के दिन आप गंगा स्नान करें, उससे आपका पितृदोष का निवारण होगा। और साथ में आप मूंगा पहन सकती हैं। मूंगा और पुखराज ये दोनों रत्न आप धारण कर सकती हैं, लेकिन नीलम नहीं पहनना है आपको, क्योंकि पितृदोष भी है और कुछ ऐसे ग्रह हैं शनि संबंधित। नीलम आपको धारण नहीं करना है। मूंगा 7.25 रत्ती का उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में, सोने या तांबे में मंगलवार के दिन किसी योग विद्वान ब्राह्मण से शुद्ध कराकर या स्वयं गंगा जल से धुलकर 11 बार मंगल के मंत्र का जाप कर सकती हैं। ओम भौमाय नमः, इसी मंत्र का 11 बार जाप करके आप मूंगा उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकती हैं, सोने में बनवाकर मंगलवार को। आप पुखराज भी धारण कर सकती हैं। पुखराज 7.25 रत्ती का उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में सोने या पीतल में बनवाकर गुरुवार के दिन धारण करें, शुद्ध कराकर। उससे आपको पूरा लाभ होगा। सूर्य नारायण भगवान को जल दें, राहु केतु की शांति कराएं। सोमवार शंकर जी में सफ़ेद चीज़ों को चढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ आयुर्वेदिक इलाज लें, जिससे आपको समस्याएं आ रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय आपका भविष्य बदल सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, लेकिन उपाय आपको अवश्य करना होगा। पंडित जी, हमारे पास अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें ज़्यादातर व्यापार को लेकर पूछा जाता है। तो अगर हम कॉमन चीज़ पूछें कि व्यापार को लेकर सभी को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, तो क्या ऐसा समाधान करना चाहिए जिसके अगर कोई भी हो उनका व्यापार सही चले। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में बनी होती हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे उपाय करते रहें तो हमें बड़े उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम जीवन में जो हमें प्रातःकाल नित्य क्रिया करना चाहिए, डेली करना चाहिए, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में व्यापार संबंधित समस्या आ रही है, ये नौकरी संबंधित परेशानी आ रही है, कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही है, तो छोटे छोटे उपाय आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप स्वयं लिख सकते हैं और ये स्वयं कर सकते हैं। आपकी सारी बाधा का निवारण होगा, व्यापार संबंधित परेशानियों का निजात होगा। अगर आपको व्यापार संबंधित परेशानी आ रही हैं तो आपके छोटे छोटे उपाय ही आपकी सारी बाधाओं का निजात दिलाएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, छोटे छोटे उपाय करना नहीं चाहते हैं और योग विद्वान आचार्यों के पास जाते हैं। फिर आचार्य अगर बड़ा उपाय बता देते हैं तो कहते हैं पंडित जी हमारे यहाँ धन की परेशानी है, हम बड़े उपाय कर नहीं सकते हैं। तो ये समस्या देखिए आपकी है।
अब समस्या आपकी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप छोटे छोटे उपाय करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आप छोटे उपाय नहीं करेंगे तो अवश्य आपको जीवन में बड़े उपाय करना पड़ेगा, नहीं आप परेशानी से ग्रस्त रहेंगे। आइए छोटे उपाय कौन से हैं जो आप डेली नियमित कर सकते हैं। व्यापार संबंधित परेशानी है या नौकरी संबंधित परेशानी है या रुके हुए कार्य आपके संपन्न नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है सर्वा बाधा मंत्र। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। डेली 5 माला। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, डेली भगवान शिव के मंदिर में नंगे पैर जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। वहां जाकर 1 माला रुद्राक्ष की माला से या रुद्राष्टकम का पाठ करें डेली। उससे आपके व्यापार संबंधित परेशानियों का निजात होगा। ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप डेली शाम को कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएं। जो कुत्ते पसंद करें वो आप खिलाइए उन्हें, आपको व्यापार संबंधित परेशानी खत्म होगी। या भैरव बाबा के मंदिर में जाएं, हर रविवार को जाएं, भैरव बाबा के दर्शन करें, लड्डू का भोग लगाएं, उससे आपके व्यापार संबंधित परेशानी खत्म होंगी। ये छोटे छोटे उपाय आपका भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप धर्म करते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको हम किसी को बता देते हैं या उसका हम गायन कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कोई भी उपाय करें गुप्त रूप से करें, मन से करें और विचार अच्छे होना चाहिए। कोई दुश्मन का भाव मन में नहीं रखना चाहिए, शत्रुता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को निर्मल मन चाहिए। उसी प्रकार से वही भक्त होता है और उसी को पूरा फायदा होता है जो एक विश्वास के साथ कोई भी छोटा सा उपाय करता है। वो छोटा सा उपाय हमारे जीवन को बदल देता है। जी आचार्य जी, आपका इस एपिसोड के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए उत्थान ज्योतिष ईशा के साथ हर थर्सडे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप जो भी सवाल आप हमें भेजें वो व्हाट्सएप करें 9639901800 पर। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, जो भी डिस्क्रिप्शन हम आपको लिंक में देते हैं, अपने चैनल पे लगाते हैं, आपका नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय, प्रश्न, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ही सब कुछ आपका सारा समाधान तभी निकल पाएगा जब आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी। तो देखते रहिए उत्थान ज्योतिष ईशा के साथ।